नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे हमारी एफपीआरटी हमारे राजेश भाई चेतन और अतुल भाई जैन ने शुरू किया था, ये बहुत ही लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही परिवर्तन आ रहे हैं और हमेशा इसकी डिमांड रहती है कि अच्छे से अच्छा स्पीकर हम लाते हैं। इस बार का स्पीकर हमारे सुबोध पंडित जी हैं, जो बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। यही आपने क्लाइंट को भी यही सब कुछ बताना है। बहुत बढ़िया। और ये प्लेटफॉर्म तभी चलता है जब आप लोग शेयरिंग करते हैं। सर, आप शेयरिंग करते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई अच्छी सेल है, आप बताते हैं, बाकी भी लोगों का फायदा होता है। दोस्तों, इस बार एफपीआरटी फिजिकल सेशन भी लेके आ रही है 15 फरवरी को। और इस बार बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, अतुल भाई जैन ने वहां से नायडू जी को लिया है मलेशिया से। नायडू जी को कितने लोग जानते हैं? पूरा नाम बताऊंगा फिर। रिजाल नायडू। रिजाल नायडू कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। रिजाल नायडू जी बहुत ही पुराने एलआईसी के एडवाइजर हैं और वो हमेशा कॉन्सेप्ट पे ही सेल करते हैं। और ऐसे सेल करते हैं कि सामने वाले को पॉलिसी के बारे में बात ही नहीं करनी पड़ती। उनका एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। एक बार वो नाई की दुकान पे गए बाल कटवाने के लिए, तो उन्होंने नाई को बोला कि आपकी वाइफ को भी कटिंग आती है? उन्होंने कहा नहीं। कह रहे मैं तो चाहूंगा आपकी वाइफ से ही कटिंग कराऊं। कह रहे क्यों, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? कह रहे कल को आप नहीं रहोगे, उसको कटिंग आती होगी तो लोग उससे कटिंग तो करवा लेंगे। उन्हें कहा इसका मतलब एकदम वहां तुरंत सेल होती है ऐसी चीजों में। जब भाई आकस्मिक चीजें हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, अपने वाइफ को तो ये काम आते नहीं ना। मतलब ऐसे ऐसे उनके पास 100 से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी बुक भी है। और मैं चाहूंगा एक बार अतुल भाई जैन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने हमारे लिए प्रयास किया है। बहुत जल्दी ये सेशन होने वाला है। और जो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, इस सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। कहाँ इसकी मतलब कौन सा वेन्यू रहेगा और क्या टिकट का रहेगा, और मेंबर्स के लिए तो ये फ्री ही रहेगा। तो दोस्तों, किसी भी भाई की कोई भी शेयरिंग है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं है? क्या आप लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या, या मार्केट में ही नमस्कार नहीं सर, जा रहे हैं? नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आप प्रकाश जी। हाँ सर। जी। एक मेरी एक क्वेरी है कि किसी को मेरे को जो है ना लोन के अगेंस्ट उसने लोन लिया है और बिजनेसमैन है। और लोन के अगेंस्ट में मतलब जो है ना उसको देना है, जैसे युवा टर्म है या युवा क्रेडिट जो है। तो उसके लिए आईटीआर उसका कितना होना चाहिए मिनिमम? अतुल भाई बताएं इस बारे में। भैया इसमें ना आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो उसकी एज कितनी है ये देखनी पड़ेगी, एज पहली चीज। 39, दूसरी चीज 39 सर, 39। 39 है ना। तो अभी ना आपको एलआईसी, क्योंकि हम लोग टर्म प्लान, पहली बात तो हम लोग करते नहीं है, ठीक है, हमारे पास टर्म प्लान का काम थोड़ा सा कम है। दूसरी बात ये है कि आप अपने ना एलआईसी के ऑफिस से एक बार पता कर लीजिए कि 15 ये 39 साल की एज पे मल्टीप्लायर कितना चल रहा है, 15 का चल रहा है या 20 का चल रहा है। मान लिया उसकी एवरेज 3 साल की रिटर्न का 10 लाख रुपए की आती है और 20 का मल्टीप्लायर चल रहा है, तो 2 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी हम उनको दे पाएंगे। इस तरीके से 20 गुना सिस्टम है होगा। बेसिकली। सॉरी, अतुल भाई 20 गुना होगा 39 की। 39 में 20 गुना है। हाँ, तो 39 में 20 गुना हाँ। है, तो वही दो मैंने वही कहा ना, यदि बाई चांस 10 लाख रुपए की 3 साल की एवरेज आईटीआर 10 लाख रुपए की है, तो हम 2 करोड़ रुपए तक का उनको इंश्योरेंस दे पाएंगे। और 2 करोड़ में से जितने इंश्योरेंस उसके पैसे पहले चल रहे हैं, जिसके एसयूसी बोलते हैं, सम अश्योर्ड अंडर कंसिडरेशन बोलते हैं उसको, जो उसमें से बचा हुआ, मतलब मान लिया जैसे उनको 20 लाख रुपए का इन्होंने इंश्योरेंस पहले ले रखा है सपोज, तो उसमें से 20 लाख रुपए हटाने के बाद, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम उनको दे पाएंगे। ठीक। थैंक यू अतुल भाई। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सुबोध आप पंडित जी आ चुके हैं। सुबोध सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ठीक है इसमें सर। कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मेरा भी एक शेयरिंग है सर। हम भी मार्केट में काम कर रहे हैं सर। अरे वाह, वाह वाह, गुड थैंक गुड। यू। थैंक यू सर। एक कस्टमर था जिनका कुछ एसबी आया, और उनके मतलब पॉलिसी चल रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग काम कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड दोनों काम कर रहे थे, तो अभी कुछ अभी आप
क्या एज के होंगे? तो बोला सर 40 है। तो हमने अच्छा मान लिया जाए, मेरे हिसाब से 55 में रिटायर होना चाहिए। तो आप 15 साल के बाद कितना आपको सैलरी आएगा? तो बोलता है सर सैलरी कहाँ से आएगा, सैलरी तो काम करेंगे तो सैलरी आएगा। हमने अच्छा कोई बात नहीं, तो आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे हमें सैलरी आएगा? बोला हाँ सर बताइए। तो हमने ऐसे नहीं बताऊंगा, आपको अब चाय पिलाना पड़ेगा। तो बोलिए हाँ सर आइए, कभी भी आइए। हमने अच्छा ठीक है, तो कब मिला जाए बताओ आप, लेकिन आप दोनों आदमी रहना है घर में, तभी मैं आऊंगा। तो कब आऊं? तो बोलिए ठीक है सर, हम सैटरडे या संडे आपको कॉल करके बोलते हैं। तो संडे का टाइम फिक्स हुआ, मैंने गया। उसके बीच मैंने पूछा था कि कितना का टारगेट है, अगर मान लिया जाए कुछ आपको सेविंग करना हो तो कितना? सर 10-12 हजार का साल का कर सकते हैं। बोले बहुत अच्छा ठीक है। फिर गए सर, और जो आज आप हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं उसी का डिट्टो एग्जाम्पल है। तो मैं गया, पूरा एनालाइज किया। उनका एनालिसिस करने के बाद हम बोले कि अच्छा आज से 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिले तो आपको अच्छा लगेगा? तो उन्होंने बोला कि सर कम से कम 10-15 हजार तो मिलना चाहिए, 20 हजार मिले तो और अच्छा है। हम बोले वेरी गुड। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जो 10-12 हजार रुपया साल का बोला था, उन्होंने 12 हजार रुपया मंथली का किया है और पॉलिसी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुबोध भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट। संजीव शर्मा जी चंडीगढ़ से। संजीव भाई हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जस्ट एक शेयरिंग बीच में आ गई कि जैसे हम लोग सेल करते हैं, जैसे बड़ी सेल की बात हो रही है, टर्म इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो कई बार हम जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो जब भी कभी बड़ी इंश्योरेंस देते हैं, जैसे सर ने कहा कि हमें पुरानी प्रीवियस पॉलिसीज को देखना होता है, तो सिमिलरली मैं ये कहूंगा कि जहां हम एक्सीडेंटल बेनिफिट दे रहे होते हैं, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, तो वो भी कंसिडर किया करिए कि जो प्रीवियस पॉलिसीज हैं उसका टर्म जो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट लिया हुआ है पार्टी ने, उसको भी रिड्यूस किया कीजिए, क्योंकि टर्म डबल एक्सीडेंट बेनिफिट जो है वन ईयर से ज्यादा नहीं हम दे सकते। नहीं, अब ये 2 CR हो गया। 2 CR हो गया तब भी, मतलब कि अगर कोई हाँ पॉलिसी होल्डर 2 करोड़ की पॉलिसी ले रहा है और ऑलरेडी उसकी 50 लाख की है और हाँ उसने जी, उसमें डीएबी ले रखा है, तो उन चीजों को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रख करके वो डीएबी रिड्यूस करना चाहिए। जी जी, होता है, थैंक यू वेरी होता है। मच। वेलकम। थैंक यू संजीव जी। डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा शेयरिंग करना चाह रहा हूँ, सबके लिए फायदेमंद होगी मुझे लगता है। आप लोग तो सब हमारे अतुल जैन वगैरह तो गुरुजन है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। अभी सर पिछले हफ्ते मैंने एक पॉलिसी की है 50 लाख रुपए की। प्रीमियम उसका 3,03,229 रुपए है, जीवन उत्सव। जी तो मैं सबको बताना चाहूंगा सर, जिनके बच्चे मेजर स्टूडेंट हैं, यानी कि जो एमबीए बीटेक वगैरह में कर पढ़ रहे हैं और उनके फादर उनका प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो सर वो पॉलिसी 50 लाख रुपए तक मेजर स्टूडेंट को आप दे सकते हैं, विदाउट बच्चे की आईटीआर, विदाउट बच्चे की इनकम। क्योंकि उसमें पिताजी की आईटीआर लगी है, पिताजी ने कंसेंट दिया है कि जो मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मैं इसके लिए सेविंग करना चाहता हूँ, मैं इसका प्रीमियम भरूंगा। तो वो 50 लाख रुपए तक का मेजर स्टूडेंट हुड्डा जी, फिर इसमें इक्वल इंश्योरेंस भी तो चाहिए। बीमा हो सकता है, सभी करें, मैंने भी किया। थैंक यू थैंक यू। हुड्डा हुड्डा सुनील जी, सर हुड्डा जी मैं कह रहा हूँ जी। इसमें फादर का इक्वल इंश्योरेंस भी तो चाहिए। सर अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यही बात है, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। यस सर, 50 लाख रुपए तक का बीमा मेजर स्टूडेंट का विदाउट पेरेंट्स के इंश्योरेंस के आप कर सकते हैं, मैंने किया है। इसमें इसमें फार्म 340 लगता है थैंक सुनील यू भाई। सर, थैंक यू। फार्म हाँ जी, 340 लगता है इसमें सुनील भाई। सर हाँ, बिल्कुल 340 तो ठीक 340 है, है मैंने सर, 300 नंबर लेकिन फॉर्म भरा सर। नहीं, अब 340 तो बंद ही हो गया। अब तो सर तीन बंद सौ हुआ और 360 340। ही रह गए हैं। प्रपोजर उसमें अब वही बनेगा। अभी जो फॉर्म लगता है वो 300 ही लगता है। साथ में फादर का कंसेंट जाता है, फादर की फोटो साथ में लगती है। 300 नंबर पे ही पॉलिसी होती है, यदि मेजर स्टूडेंट है ना तो 300 नंबर पे पॉलिसी होती है। मतलब सुन सर, इसको मैंने कहा था सारे ग्रुप में बैठे ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओ सुनील भाई एक क्वारी मेरी भी है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
इसमें क्या है कि जो हम एक्सीडेंटल बेनिफिट दे रहे हैं इसके अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी राइटर है। हाँ जी। वो मैंने कहीं सुना है कि अगर किसी की कहीं से भी कोई इनकम नहीं है ना तभी लागू होगा। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो परमानेंट डिसेबिलिटी का हो जाता है तो उसकी तो सैलरी आ रही है तो उसको वो राइडर का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सच है कि झूठ है मेरे को नहीं पता इस बात का। नहीं 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 सर, नहीं, देखो ऐसा ऐसा नहीं है, होता है ऐसा जब ऐसा। पर्सनल, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, पर्सनल एक्सीडेंटल के केस में आपका इन पर्सन हमें ना सब लोगों को पहले चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर के अंदर क्या होता है कि आपका यदि इनकम लॉस है सपोज, तभी तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि आपको सैलरी मिल रही है, एक बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया 1 मिनट के लिए और उसको डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आपको 3 हफ्ते तक कंप्लीट टेस्ट करना है, 3 हफ्ते तक आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। और वो 3 हफ्ते तक वो बच्चा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देगा कि भाई मैंने इसकी 3 हफ्ते की सैलरी काटी है। जब उसकी 3 हफ्ते की 3 वीक्स की सैलरी कटी होगी ना, जब भी वो उसकी एलिजिबिलिटी बनेगी। यदि उसकी सैलरी नहीं कटी होगी तो इनकम लॉस हुआ ही नहीं ना उसमें। तो ये कोई कैश बेनिफिट पॉलिसी थोड़ी ना है कि भाई इसमें बेनिफिट मिलना है कि आपको कुछ हुआ। ये क्रिटिकल इलनेस का पार्ट नहीं है भैया, ये पर्सनल एक्सीडेंटल का पार्ट है। यदि आपका इनकम लॉस है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, यदि आपका इनकम लॉस नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अतुल भाई 18 साल से वैसे ही समझा रहे थे, ये तो भगवान की दया से कोई केस आया ही नहीं। ये तो अब पता मैं चला है बताऊं, हमारा कुछ चीज का। मेरे को एक चीज समझ आती है जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ। सर, जब जिस चीज की जरूरत ना आपको नहीं है ना, वो आज आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस चीज की जरूरत आपको चाहिए, आपको जरूरत है ना, उस टाइम पे वो चीज आपको मिले। आप एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसका मेडिक्लेम पॉलिसी ने हम दे सकते हैं। नहीं एक आदमी डेथ होगी, हम उसको लाइफ इंश्योरेंस दे सकते हैं। जब जिस चीज की नहीं उसको जरूरत नहीं है ना सर, जब ही मिल सकती है वो पॉलिसी चीज। जिसको आपको जरूरत होगी जब नहीं मिलेगी आपको। तो चलो आपको ये थैंक यू पहले भाई, समझना मेरी पड़ेगा इंक्वायरी कि पूरी हमें होगी। हम लोगों को। मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ जैन साहब। हम्म। कैन आई? ऐसा है हाँ जी, जो हाँ जी। पर्सनल एक्सीडेंट के उसमें आपने टेम्परेरी डिसेबिलिटी के लिए बताया कि उनको सैलरी उनकी कटनी चाहिए। पर मेरा हाँ जो जी, हाँ जी। एक्सपीरियंस वो ये है कि उनको छुट्टी दिखानी चाहिए कि मैं आई वॉज ऑन लीव, तो मेडिकल एक ही लीव बात पर होगी थे। ना सर, हाँ यही जी, बात होगी ना भाई। मेडिकल लीव पर थे, यदि आप परंतु छुट्टी पे उनको हैं कोई तभी तभी नहीं आपको नहीं लीव के वहां पे पैसे नहीं मिलेंगे ना हाँ, उसके। लीव का देना पड़ेगा। और हाँ आपकी जी। सैलरी कटी नहीं है इससे कोई कंसर्न मेरे को तो आज तक आया नहीं। बट उन्होंने इसको कंसीडर किया कि भी आप जो है छुट्टी पर थे ये दिखाइए। यू आर ऑन बेड रेस्ट एंड यू आर ऑन मेडिकल लीव्स। तो देन द पर्सनल एक्सीडेंट का जो टेम्परेरी डिसेबलमेंट का बेनिफिट था उनको मिला था। ये तो सर्विस वालों का हो गया। बाकी जो दूसरे भी लोग हैं, बिजनेस वाले हैं या जो ऐसे प्राइवेट सर्विस करते हैं, उनको भी मैंने दिया है। तो वहां पर उनसे एफिडेविट ले लिया कि मेरी इतनी इनकम थी और मैं इतने दिन काम पर नहीं गया। तो देन दे वर पेड। ओरेंटल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं। बाकी दैट वाज हमने माई हम एक्सपीरियंस, तो आई एम शेयरिंग नहीं दैट। नहीं, हमने भी हमारे भी मेरे पास, बल्कि मेरी टीम के अंदर ही मेरा स्टाफ है जो हेल्थ, हमारा जो हेल्थ मैनेजर है, उसका उसका बाइक स्लिप हो गया और उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया था। और वो हफ्ते एक 7-10 डेज के लिए उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कह दिया था। तो हमने भी इसको ये कहा कि हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, आपको सैलरी वहां से मिलेगी और इंटर से आएगी आपकी सैलरी, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस पूरा करा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बट हमने जैसे ही पेपर सबमिट करे, मैं आपको आप लोगों को सरप्राइज का बताता हूँ। जब हमने सारा प्रोसेस पूरा करके उनको फाइनल डिस्चार्ज वाउचर, जिस दिन हमने फाइनल डिस्चार्ज वाउचर हमारा एग्जीक्यूटिव 11:30-12 बजे ओरिएंटल के ऑफिस में देके आया, 3 बजे उस हमारे स्टाफ के अकाउंट में पैसे आ गए। इतना फास्ट प्रोसेस तो मैंने किसी कंपनी में देखा ही नहीं, ठीक है। जो ओरिएंटल की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि 11:30-12 बजे हमने वो पेपर्स कंप्लीट होने के लास्ट जो उसने कहा कि भाई डिस्चार्ज वाउचर हमारे को दीजिए, उसके बाद हम उसको अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सेम डे पे 3-4 घंटे के मार्जिन के अंदर अंदर ही पैसे ट्रांसफर हो गए थे। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू तुल भाई। थैंक यू गोयल जी। थैंक यू राजेश जी। अब आज के स्पीकर को इनवाइट करते हैं, सुबोध पंडित जी। हमारे पुराने पार्टिसिपेंट हैं और नए नहीं हैं, और मैं चाहूँगा उनका वेलकम करें। आगे बढ़ के उन्होंने ये कहा है कि मैं सेशन लेना चाहता हूँ क्योंकि आजकल थोड़ी तकलीफ में है, एलआईसी वाले, सेल कम हो रही है। तो उन्होंने आगे बढ़ के कहा मेरा काम अच्छा है, मैं चाहता हूँ कुछ शेयरिंग करना। वेलकम करें सुबोध भाई पंडित जी का।
वेलकम सर, वेलकम। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और सेशन की शुरुआत करें सर। वेलकम सर। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू अतुल भाई, सभी एफटीआरटी के मंच को और मेरा सादर प्रणाम बड़ों को। वैसे हम लोग सब एक ही स्कूल में हैं और सब सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एफटीआरटी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में आज भी देखिए सुबह 15 मिनट में कितने नॉलेज मिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे हम लोग ऑलमोस्ट 10 आदमी सुन रहे हैं और बकिए सब सुनने में लगे हैं। अब पता नहीं क्या सुनने में लगे हैं। तो मैं सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 20 मिनट आप लोग वीडियो ऑन कर पाए। देखिए वीडियो एक क्या है फ्रेंड्स, एक तो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है फिजिकल, क्योंकि वहां तन मन और कंसंट्रेशन सब होता है। लेकिन अभी ये आ गया है जूम बाबा, तो कम से कम वीडियो ऑन करेंगे तो 50% आपका अटेंशन उधर रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब में घूम रहे हैं, इतने आपको नॉलेज घूम रहे हैं कि आप ले नहीं पाएंगे, लेकिन वो कोई उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो मैं कुछ आप लोगों के लिए अपने एक्सपीरियंस के तजुर्बा पे बनाया हूँ जो आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर 20 मिनट के लिए मुझे दे दें तो शायद आपकी जिंदगी में बहुत काम आ जाएगा। ऐसे रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा आप शेयरिंग का परमिशन दें सर, तो हम आगे बढ़ते हैं। परमिशन है आपको? परमिशन है। धन्यवाद की सर। परमिशन होगी आपको। हाँ धन्यवाद सर। इस बैच में एक थोड़ा सा मैं एक और ले लेता हूँ। पिछले 3 महीना से एक फॉलोअप चल रहा था और परसों वो कंप्लीट हुआ है और सिंगल प्रीमियम 50 लाख का कंप्लीट हुआ है जी। और इतनी अच्छे से हुआ है। देखिए ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ, कितना इजी से हुआ। और ब्रांच मैनेजर वरीड था कि अरे पंडित अभी ये नहीं आया वो नहीं आया, कब करोगे, माइंड चेंज होता है। हम बोले मैडम आप आज नहीं 3 दिन बाद भी करोगे तो माइंड चेंज नहीं होगा, पंडित ने वैसे कैनवासिंग किया है। एंड उन्होंने काफी मुझे अप्रिशिएट किया इस बात को लेकर के कि पंडित आई हैज टू बी यू काइंड ऑफ रिलेशन यू शिप यू मेंटेन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। शेयरिंग का नहीं है सर, थोड़ा देख लीजिए। आ गया राजेश जी। आ गया। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड फ्रेंड्स, जस्ट अच्छा से सेटअप कर लेंगे तो वॉइस वगैरह सब चीज आएगा। मैं कुछ ऐसे आज लास्ट में सेल टिप्स भी दूंगा फ्रेंड्स, तो आप लोग 20 मिनट बने रहिएगा। और थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें आप समय जरूर देंगे। आप उन्हीं को ही देना जिनका वीडियो ऑन हो। अच्छा हाँ, थैंक यू। तो अब सब तरह से सेटअप हो गया है। भाई साहब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब है अगर कुछ इमरजेंसी है तो चलेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए और गुरु का आशीर्वाद लेते हुए मैं आज इस टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। फ्यूचर, योर फ्यूचर इज आवर प्रायोरिटी इन 2025। फ्रेंड्स मैं कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगा कि जो आप लोगों को रिलेट होगा। और मैं ये अपने जो हमारा सोच समझ और एक्सपीरियंस था उसी हिसाब से हम बनाए हैं कि लोग हमें क्यों लाइक करेगा। पहले इस बात को हम जानते हैं कि मुझे लोग लाइक क्यों करेगा। तो लाइक तभी करेगा जब उनकी जरूरत की बातों को हम बात करेंगे, उनकी जरूरत की चीजों को हम सामने रखेंगे। जैसे एक कहावत है कि बेचो वही जो उन्हें चाहिए, इसके बाद आप जब वो आपका कस्टमर हो जाएगा
तब आप बेचो उन्हें जो उनके लाइफ के लिए चाहिए। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब लोग कमाने लगते हैं, पैसे आ जाता है या पैसे आने लगते हैं, तो पहला क्या करता है, रोटी कपड़ा, इसके बाद या तो मकान हो या गाड़ी हो। ये नॉर्मली लोगों का इच्छा होता है। और हम क्या करते हैं कि सर एक पॉलिसी ले लीजिए ना, बहुत अच्छा आया है, अरे लाइफ टाइम इसमें मिलेगा। अब क्या मिलेगा उसको, लाइफ टाइम की तो जरूरत ही नहीं है। उसको तो चाहिए 1-2 साल के बाद गाड़ी लेगा, उसको चाहिए 1-2 साल के बाद वो घर लेगा और अच्छे सोसाइटी में लेगा। जो हम देख रहे हैं कि अच्छे सोसाइटी को आप लोग दिखा रहा हूं। तो ये सब की बातें अगर हम ना करते हुए हम करते हैं कि सर मुझे एक पॉलिसी या अच्छा आया है LIC में या और कोई कंपनी में, तो जो भी आप लोग रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, तो ये आप एक पॉलिसी ले लीजिए। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के हम बात करेंगे तो कितने कस्टमर हमें अपॉर्चुनिटी देगा, या हम उनकी बातें करें, डिपेंड ऑन एज पर है कि उनका क्या एज है। अगर मान लिया जाए एज उनका 35 बिलो 30 है, तो क्या उनकी टारगेट क्या होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, कमाई हो रहा है, पैसे आ रहा है, तो उनका इमीडिएट क्या है। इमीडिएट उनका जरूरत है, वो गाड़ी लेना चाहेंगे, धूप में बरसात में जाने में कम अनकंफर्ट होता है, डस्ट आता है। तो ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें एक बहुत बड़ा खासियत है। ये परमात्मा ने इतनी अच्छी से बनाई है कि जैसे जैसे उसका सैलरी आएगा उसी तरह से उनका लाइफ स्टाइल बढ़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं फ्रेंड्स कि जो आदमी कमा रहा है ना, वो लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, उसको उस अनुसार से जीना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है उनकी। अगर वो कमाने वाले की मजबूरी है, थोड़ा कम बेसी हो, लेकिन उसके जो परिवार फैमिली है ना, उनको तो खैर वो जीना ही नहीं देगा उनको। तो वो लाइफ स्टाइल होना कंपलसरी है। और ये सब लाइव एग्जाम्पल है जो शायद सबों के लाइफ में घटा होगा, घट रहा है, या मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है। तो अभी क्या है, अगर बिलो 35 एज है तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि सर मैं आपके एक ब्यूटीफुल हाउस के लिए आया हूं, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और अगर आप 15-20 मिनट समय दें तो मैं आपको इसके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। अब फ्रेंड्स, अगर एक ब्यूटीफुल हाउस है, अच्छे घर की सपने हैं, तो क्या होगा, आपका इमीडिएट वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हमारी बात कर रहे हैं जो हमें चाहिए, वेरी गुड। अच्छा सर, मैं क्या एक जान सकता हूं कि अगर एक हाउस लेना है, या कोई रिसेंटली आप देखे हैं क्या, कहीं आप प्रॉपर्टी देखे हैं, कोई सोसाइटी में प्रॉपर्टी देखे हैं? बोलेगा हाँ, नॉर्मली क्या होता है, संडे सैटरडे लोग घूमते हैं, जरूर जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, हम नहीं जाते, लेकिन वो लोग का टाइम वहीं जाता है, कम से कम एक दिन तो उधर ही जाता है जिनका नहीं लिया है। तो हाँ हाँ, देखने गए। अच्छा सर, उसका आप कैश फ्लो लिए क्या? तो वो बोलेगा कि हाँ कैश फ्लो लिया या नहीं लिया। सर आपको पता है उसमें डाउन पेमेंट भी लगता है। हाँ हाँ, GST भरना पड़ता है, EMI पे करना पड़ता है। अगर बड़ी प्रॉपर्टी लेना है तो क्या हम बिना लोन का ले सकते हैं? क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? नहीं होगा कि नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, बिना लोन का नहीं होगा। तो सर लोन लेना है तो उसका EMI का इंस्टॉलमेंट आएगा, इसके बाद पार्किंग आएगा, मेंटेनेंस का आएगा। तो जब तक ये सब हम डाउन पेमेंट आएगा, ये सब नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी को कैसे लेंगे? तो ऐसा करते हैं, मैं आपको इसका वर्किंग शीट देता हूं, और 3 साल 5 साल में आपको मैं डाउन पेमेंट की इंतजाम कर दूंगा। तो कैसा लगेगा फ्रेंड्स? हाउ दे विल फील? या मैं थोड़ा चाहता हूँ, बहुत अच्छा, फील करेगा? बहुत ही अच्छा फील करेगा। क्या हम लोग ऐसा बात करते हैं? जो करते हैं, गारंटी देता हूं वो खाली हाथ नहीं आते हैं, और जो नहीं करते हैं वो शायद अच्छा पूछ के बताऊंगा, अच्छा मैं बाद में आपको इन्फॉर्म करूंगा, है ना, ये सब क्वेश्चन आती हैं। तो ये सब बातें अगर नहीं आएगा तो इस तरह से हमें जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हम देखे, इसमें क्या हो रहा है, अब हम उनकी बातें कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा
ये देखिए हमारे हाथ में क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये दो लड्डू है, क्लियर से देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, वो अगर हमारी बात को मान गया कि उनके घर के सपने को हम साकार करने में सक्षम हैं, तो पॉलिसी भी की, अपना क्या आया, तो दोनों हाथ में लड्डू है ना फ्रेंड्स। सत्यनारायण जी शायद राइज किए हैंड, कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स है, दोनों हाथ में लड्डू अगर लेना है तो आगे और कुछ बताऊंगा, कुछ और गुरु मंत्र देने वाला हूं कि हम दोनों हाथ में लड्डू लेकर के कैसे लोगों के पास जाते हैं। सत्यनारायण जी आप कुछ हैंड राइज किए, कुछ बोलना चाहते हैं, कैन यू पार्टिसिपेट? अच्छा नहीं नहीं, नहीं, बहुत शायद। बढ़िया जा रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी आशीर्वाद चाहिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स हम भी सीख रहे हैं, आ गया, ओके। अरे भाई, अब हम लोग एक स्टोरी लेते हैं फ्रेंड्स, कि ये जो आप देखे, कुछ हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, और ये गलतियां में क्या होता है कि हम उस चीज को मिस कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है। मैं पिछले 25 साल की एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टोरी बने हैं लाइफ में। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि ये स्टोरी में कैसे हम प्रॉब्लम जो है, अपना अपॉर्चुनिटी कभी कभी खो देते हैं। तो ये कैसे होता है वो भी आपको बताना चाहूंगा। दो दोस्त थे, और एक दोस्त जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर बने, और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बने। तो दोनों दोस्त काफी दिनों से मतलब चड्डी फ्रेंड थे, और उनका भी लाइफ चल रहा था, उनका भी घर बसा, इनका भी घर बसा। जो भी कार्य चलता था उस सब में काफी एक दूसरे को जाते थे, मिलते थे। एक दिन ऐसा, एक्चुअली ये जो डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट का जो डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट, वो कॉलिंग, जैसे दो तरह के होते हैं डॉक्टर, एक होता है कॉलिंग डॉक्टर, दूसरा होता है कि फिक्स हो गया, एक हॉस्पिटल में जाएंगे और दूसरा हॉस्पिटल में वो उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या थे कि जहां जो जरूरत पड़ता था वो इमरजेंसी में जाते थे, और ये कॉलिंग डॉक्टर बोलता है इसको। तो ये जा करके, तो एक रात में ऐसा एक पेशेंट आया अचानक, इनको कॉल आया। तो उनका जब वही कॉन्ट्रैक्ट है, वही कंडीशन टर्म है, तो उन्होंने गए, जा करके उनका ऑपरेशन वगैरह किए। करने के बाद वापस जब रात में आ रहा था तो बहुत मतलब घमासान वर्षा हो रही थी। और वर्षा में चूंकि उनको था ये कि हम जाएंगे घर में तो 2-4 घंटा रेस्ट करके फिर ड्यूटी भी जाना पड़ेगा कल, मतलब उनका रहता ही है साइकिल। तो उनको नींद भी आ रही थी, तो वो बोले कि हम जा करके रेस्ट करेंगे, इसके बाद फिर अपना नेक्स्ट डे बच्चा से काम कर सकते हैं। तो अचानक ये हुआ कि रास्ते में इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और वो ऐसा सोचते थे कि रेगुलर हम जा रहे हैं तो क्या होगा, हम तो घर पहुंच ही जाएंगे। इस बीच में फ्रेंड्स एक गड्ढा था जो उनको नहीं मालूम पड़ा। और जब गाड़ी स्पीड में होती है और इवन वेपर भी काम नहीं करता है, उस स्थिति में जो लोग ड्राइव करते होंगे उनको एक्सपीरियंस होगा, काफी चैलेंजेस आता है। उसमें उनके बेचारे की मौत हो गई। और सुबह सब बातें सबको मालूम हुई, और उनके डॉक्टर के जो फैमिली परिवार था उनको साइड में अपने एडवाइजर को लेके गया, और बोला कि मुझे तो इस बात का ज्यादा खेद है कि आज मुझे कोई इनकम नहीं रहा, लेकिन इस बच्चे का, एक लड़का था उनको, इस बच्चे का भरण पोषण अब कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। किनको पूछा फ्रेंड्स? जो डॉक्टर के फ्रेंड थे, इंश्योरेंस एडवाइजर, उनको पूछा कि अब हमारे बच्चे का, डॉक्टर के मिसेस पूछ रहे हैं कि अब हमारे बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा और इसका लाइफ कैसे बनेगा, क्योंकि मेरा अब इनकम नहीं रहा, मैं तो हाउस वाइफ हूँ।
जमीन तले, पांव तले जमीन खिसक गया फ्रेंड्स उस एडवाइजर का, और उनके पास कोई आंसर नहीं था। क्या हम लोग यही गलती तो नहीं कर रहे हैं? 5 साल 10 साल से फ्रेंडशिप है, सब एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम अपने प्रोफेशन को छुपा तो नहीं रहे हैं? सोच के देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा होगा। आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना आइडिया दीजिए। एक बात जरूर उनको बोलिए कि देखिए दोस्त या जो भी फ्रेंड हैं, मैं आपको इतने साल का एक्सपीरियंस और अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ भी सेल नहीं करूंगा, लेकिन आपको हेल्प जरूर करूंगा। ये छोटी सी 2 वर्ड के साथ आपने स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला हो, आपकी बातों को जरूर सुनेगा। ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। यहां तक में कोई कमांड है तो ले सकते हैं, कोई किन्हीं का अगर कुछ कमेंट है और थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो मैं जो बनाया हूं आप लोगों के लिए दूंगा। सुनील जी। जी सर। सर यहां तक में कोई कमेंट किन्हीं का है तो कुछ ले सकते हैं, अगर अच्छा है तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर फिर जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलो सर, चलो। अच्छा, गुड, थैंक यू। तो आप बोलेंगे कि पंडित जी आप बहुत कुछ बता दिए, आप बताइए कि मुझे सक्सेस कैसे होना है ना? जी। अच्छा, ये जरा चैट बॉक्स ओपन है तो लिखिए कितने आदमी को सक्सेस चाहिए। 98 हैं, इसमें से 2 आपके हैं, बाकी सबको चाहिए। अरे थैंक यू वेरी मच। तो इसमें सिर्फ एस एस करके डालिए तो हम देखते हैं कि कितने लोग, थोड़ा ध्यान देंगे सर चैट बॉक्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितने कितने लोग जो हैं सक्सेस चाहिए, थोड़ा सा आप सुनील भाई जरा हेल्प कीजिएगा मेरे को। अरे बहुत लोगों ने यस 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 कर दिया सर, चैट बॉक्स भरने लग गया है, 60 लोगों का आ गया है। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो हम लोग अब सक्सेस की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये सब जो मैं दे रहा हूं मैं कहीं से लाया नहीं, ये अपना अनुभव है, अपना लर्निंग है, और थैंक्स टू बहुत बढ़िया, FTRT बहुत बढ़िया। बहुत सारे चीजें हम यहाँ सीख करके भी आपको बता रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर 100% सक्सेस चाहिए, गारंटी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग बता पाएंगे? कोई बोलना चाहता है तो डिजिटल हैंड रेज करके बात करें। क्योंकि हम सब एक दूसरे को सीख रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं या ज्ञान ले रहे हैं, हम एक दूसरे को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मेरा 25 साल का अनुभव है। पंकज जी बोलिए, पंकज सरदाना जी। सर मैंने देखा है मोस्टली हम लोग जो LIC एजेंट्स है ना, वो सीक्रेट एजेंट की तरीके से काम करते हैं। तो सीक्रेट एजेंट की तरीके से काम करना बंद करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे सर ने बताया कि हमारे अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, वो जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हीरालाल जी जल्दी जल्दी बताएं। जी सर, ये आपको सफल होने के लिए डेडिकेट होके काम करना पड़ेगा और अपने प्रोफेशन को बिना बेझिझक सभी को बताना पड़ेगा। यही सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। राकेश गर्ग जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार। हाँ सर, वैसे मेरा भी जो आंसर था वही था कि लोगों से मिलना और उनको बताना जरूरी है कि हम किस बिजनेस में हैं और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बहुत राहुल शाह जी। हाँ, राहुल शाह जी। गुड मॉर्निंग सुरेश भाई। अपना इम्प्लीमेंट, पहले तो इम्प्लीमेंट माइंड सेट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्केट में जाके मिलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ललित जी। मेरे हिसाब से तो आपको दिल से बात करनी पड़ेगी कस्टमर से, और कस्टमर के फायदे की बात करनी पड़ेगी, तो आई थिंक सक्सेस जरूर मिलेगा। बहुत। संजीव शर्मा जी।
थैंक यू सर। मैं तो ये देख रहा था कि लोगों में अभी किसी ने कहा कि आइडेंटिटी को हमें बताना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त अभी भी ओप्पो वीवो यहाँ पर भी अपना नाम नहीं डिस्प्ले कर पा रहे, तो रिक्वेस्ट करूंगा सब अपना नाम से यहाँ ज्वाइन करें। तो और साथ में अपनी जो शेयरिंग है अपने सर्कल में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जरूर लोगों को बताएं, अपने सभी नियर बहुत डियर्स को। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सुबोध यू, भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबका आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन और कुछ आंसर है जो मैं थोड़ा सा हेलो हेलो मॉडिफाई आंसर। हेलो, क्या मैं जवाब दूं? कुछ है यस सर, माइंड में? यस सर, यस सर, यस सर, प्लीज प्लीज एक प्लीज। काफी अच्छी चीज सुनी है और ये फैक्ट है, मानो या ना मानो। जो फील्ड में हम आए हैं, कोई चॉइस से नहीं आया है। चॉइस से काफी रेयर ही लोग आए हैं इस फील्ड में। तो जो आए हैं तो उससे मोहब्बत करना ही पड़ेगा। जब मोहब्बत करना चालू करोगे तो वी विल गेट अ सक्सेस गारंटीड। लव योर प्रोफेशन। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पुनीत जी भी हैं, हाँ तो हाँ, पुनीत उनका भी जी को कुछ भी। सुन लेते हैं। सर हमें ना, यस 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 यस। सर नमस्कार सर, सभी को सर प्रणाम। सर हमें ना प्रणाम हेजिटेशन प्रणाम। बहुत होता है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, किससे बात करें ना करें। कई बार फैमिली मेंबर्स ही कहते हैं आप हर जगह शुरू हो जाते हो काम के लिए अपने। मतलब हम ना इस औरत से बाहर आना पड़ेगा कि हम इन लोगों से बात करें ना करें, हमें बात करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। प्लीज वी शुड गिव अ ट्राई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सुबोध वेरी भाई, मच। सुबोध भाई थैंक मेरा यू। भी एक एक्सपीरियंस है। मैं जैसे प्लीज सर्वे प्लीज। करने कहीं जाता था ना, तो देखता था इसकी जी। सैलरी 40,000 50,000 है, तो मैं उसको इंश्योरेंस के लिए बात करता था। कह रहे सर आप जब भी आते हो ना आप इंश्योरेंस की बात करते हो, आप इंश्योरेंस की बात मत किया करो। मैंने कहा एक बात बता, तेरे गेट के अंदर कोई एक्सीडेंटल गाड़ी आती है पहले क्या पूछता है? इंश्योरेंस है तभी एंटरटेन करता है, उससे पहले तो कुछ नहीं। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो तेरा व्यवहार ही बदल जाता है। इंश्योरेंस की वैल्यू उसको तब पता लगती है कि इंश्योरेंस होना चाहिए। उस दिन के बाद उस बंदे ने इंश्योरेंस ले लिया मेरे से। वाह वाह, वेरी हाँ, नाइस, जी। वेरी नाइस सर। सर मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर सर, जरूर, वेलकम। अपनी आइडेंटिटी अपने आप को है ना गले में लटका के चलनी चाहिए। अपना आई कार्ड उसको है ना आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर लगा के जाएंगे। तो मैंने कई बार है ना मेट्रो में भी लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई क्या कहते हैं आप इंश्योरेंस का काम करते हैं अपना। फिर उन्होंने नंबर शेयर करा और उसके बाद मेरे इंश्योरेंस भी हुए। बहुत वाह, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। इसके बाद भी और कुछ है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स। सक्सेसफुल अगर 100% बनना है तो पहले हमें माइंड सेट करना पड़ेगा, उससे भी नहीं चलेगा। स्किल सेट करना पड़ेगा, जो FTRT हम लोगों को लोग दे रहे हैं, हर वीक देते हैं। इसके बाद टूल सेट करना पड़ेगा और इक्वल टू 100% जो है सक्सेसफुल होगा। फ्रेंड्स, माइंड सेट क्या है? अगर सपोज हमें गोल ही नहीं पता है तो फील्ड तो गोल गोल ही नजर आएगा ना। अब हम फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल पोस्ट ही नहीं है, तो फिर तो हम पूरा दिन खेलेंगे फुटबॉल और गोल पोस्ट होगा नहीं, तो गोल होगे नहीं, जीत नहीं होगी। तो पहले माइंड सेट करना है, गोल अपना सेट करना है, और गोल इतनी मजबूत करना है कि वो आपको अनसक्सेस हुए तो उसको हिलाना चाहिए, तब वो रियल गोल सेट होगा। हालांकि गोल सेट पे जो है बहुत सारे टॉपिक है और उस पर लंबी टॉपिक है, इस पर घंटे घंटे तक चलता है। लेकिन मैं यही करना चाहूंगा, माइंड सेट जो है वो गोल से होना चाहिए, और गोल को ऐसा होना चाहिए ताकि वो अगर आप सक्सेस ना हुआ तो वो आपको हिला डाले, फिर वो 100% आपका गोल सेट हो गया। दूसरा है फ्रेंड्स स्किल सेट, जो FTRT बहुत सारे मेंटर हम लोगों को देते रहते हैं, लेकिन इस तरह से वीडियो ऑफ करके सुनेंगे तो शायद 50% 20% सुन पाएंगे। इसीलिए हम बोले कि स्किल सेट के लिए आपको तन मन और अपने कंसिस्टेंसी, अपना गोल के लिए जूझना पड़ेगा, तभी वो होगा। तो स्किल सेट है,
अब स्किल भी है, गोल भी है, और हमें टूल ही नहीं है, तो हमें कैसे सक्सेस मिलेगा फ्रेंड्स? हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, थैंक्स टू, एक बार हैट्स ऑफ टू द अवर LIC ऑफ इंडिया को, कि फ्रेंड्स तीन ऐसे मजबूत शस्त्र है हमारे पास, टूल सेट है, जो हम किसी को भी हिला डाल सकते हैं। जानना चाहते हैं तीन सा कौन शस्त्र है? यस प्लीज समोल भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज जो अपने सर्कल में घूम रहा है, जहां आपको हमको बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो है म्यूचुअल फंड। इंडेक्स प्लस अपने पास है, नंबर 1 प्रोडक्ट, कंपेयर करेंगे वो कहीं का नहीं है, तो हम लोग इस टूल सेट से हम उसको विन कर सकते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स उत्सव, जिंदगी में ही उत्सव है। और तीसरा है उमंग, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये 3 शस्त्र लेकर के लोगों के पास जाइए, मिलिए और इसको अच्छे ढंग से रखिए, 100% सक्सेस मिलेगा मिलेगा मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे कि पंडित जी ये सब तो हो गया, कुछ टिप्स दीजिए जिससे बिजनेस बढ़े, ग्रोथ हो, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो। तो मैं थोड़ा वो भी शेयर करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, और समय का लिहाजा रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, थोड़ा अब बोध भाई मुझे आपके पास 8 मिनट हैं, और 8 मिनट। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे फास्ट जाना पड़ेगा। जी जी जी, तो ये थोड़ा सब लोग जानते हैं, मैं जस्ट ये 9 टिप्स फॉर क्लोजिंग बिजनेस, नॉट ओनली बिजनेस, HNI को भी आप इस मंत्र से क्लोज कर सकते हैं, और ये फोकस HNI के लिए ही है। और क्यों HNI होना चाहिए, लास्ट में मैं आपको एक और टिप्स देने वाला हूं। तो ये है नेटवर्क एंड कनेक्ट विथ HNI। फ्रेंड्स, आप कनेक्शन जो है ना, वो धीरे धीरे HNI के साथ आगे बढ़िए। और ये सब सारे चीज मैं बता रहा हूं जो हम लाइफ में कर रहे हैं, आपको कोई नया किताबी चीज नहीं बता रहा हूं फ्रेंड्स। दूसरा है बी ऑन टंग, बी ऑन द टंग एंड इन द माइंड। मतलब किनके HNI के जुबान पे और दिमाग में अपना फिट होना चाहिए। तो ये कहां से होगा? उसके साथ रिलेशनशिप आप ऐसा बनाइए कि ऑलवेज उनके माइंड में और दिमाग में आप रहेंगे। फोकस ऑन देयर रियल गोल, जो मैंने अभी लिया हूं और वो PPT में बताए कि फ्रेंड्स, हम बात वही करेंगे जो उनको पसंद आएगी, और जब उनकी पसंद आने के बाद हम जो बात करेंगे जो उनको चाहिए। तो इसीलिए फोकस ऑन देयर रियल नीड क्या है, उस पर हम लोग। फ्रेंड्स, 1-to-1 फार्मूला, बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में होंगे। अभी हमारे पास बहुत सारा चीज है, बहुत ज्ञान है, और हम किसी से मिले ही नहीं, बताए नहीं, तो क्या होगा फ्रेंड्स? कैसे ग्रोथ होगा? इसीलिए 1-to-1 करना बहुत जरूरी है। डेवलप साउंड रिलेशनशिप, HNI के लिए अगर जुबान पे और दिमाग में रहना है, ये बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे कि कैसे इसको करना है? ये रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए कम से कम 2 आवर्स का टॉक हो सकता है, जो आज पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। दूसरा है एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल सर्कल। तो यही हुआ HNI, धीरे धीरे आप इसको एक्सपेंड कीजिए, आगे बढ़िए, और प्रोफेशन की ओर। जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हुआ, लायर्स हुआ। फ्रेंड्स, आपको पता है एक एक लायर का एक एक हेयरिंग का कितना कॉस्ट लेते हैं? कोई आदमी शेयर कर सकते हैं जो बड़े डील वाले होते हैं? बहुत ज्यादा लेते हैं सर, 5-5 लाख 10-10 लाख भी लेते हैं। यस, लेते हैं सर। एक हियरिंग का भी रिसेंटली में 25 लाख रुपया डिमांड किया था सर। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। क्रिएट ए स्पेशल प्लान फॉर देयर नीड्स। फ्रेंड्स, उनके लिए आप थोड़ा हटके, मार्केट से हटके, भीड़ से हटके उनके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, तब वो बातों को सुनेंगे। सेल स्पेशल प्लान विथ कॉन्फिडेंस। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी प्लान के लिए किए, आपका खुद का इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आपको कोई भी चीज में, कोई ऑब्जेक्शन में झुका ना पाए, और आप उसको सेल कर सकें। तो आप जब उस पर वर्कआउट करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा।
फोकस ऑन वैल्यू एडिशन। फ्रेंड्स, पॉलिसी तो सब कोई बेच रहे हैं, लेकिन आज जो MDRT, COT, TOT, डबल TOT, मल्टीपल TOT कर रहे हैं, वो इसी से कर रहे हैं। और ये लास्ट वाला है फोकस योर वैल्यू एडिशन, उसी पे काम कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विल गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड। अब आप बोलेंगे कि पंडित जी कुछ बताइए जहां मैं कुछ रियल में अचीव कर पाऊं और इजी वे से कर पाऊं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा चैट बॉक्स में यस यस डालिए। इजी वे टू अचीव सेंचुरियन क्लब, बहुत आदमी का सपना होता है। और मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। एक साल मैंने 786 पॉलिसी किया था। बहुत लोगों ने यस कर दिया सर चैट बॉक्स। या रिकॉर्ड में है या। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूं जो इजी वे से आप इसको अचीव कर सकते हैं। हो सके तो क्लिप ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। देखिए क्या है, एक साइड में मंथ लिखिए, 12 मंथ लिखा मैंने, और दूसरा साइड फाइनेंशियल ईयर लिखिए। अब ये क्यों दूसरा चेंज किया हूं मैं उसको बताऊंगा। और तीसरा साइड मैंने NOP लिखा हूं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा 1 मिनट में। मंथ जो है 12 मंथ एक लेफ्ट साइड में लिया। फाइनेंशियल ईयर इसलिए लिया कि जब अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस समय एक और चीज होता है, बहुत सारे स्कूल बच्चे का हॉलीडेज होता है, तो थोड़ा सा उस पीरियड में लीन पीरियड बोला जाता है। और ये 2 मंथ थोड़ा सा, हालांकि करने वाले के लिए कभी लीन गिन कुछ होता नहीं है, तो इसलिए फिर भी एक लोअर साइड में लिया गया है। और देख लिया अप्रैल मई जून, मतलब 1 का हुआ जनवरी और 4 का मतलब हुआ अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसा। ठीक है, तो आप अपना ये समझ लिख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अप्रैल में अगर 3 पॉलिसी किया तो मई में 4 पॉलिसी किया, जून में 5 पॉलिसी किया। अब आप बोलेंगे कि फिर मार्च में क्या होगा? तो जब फ्रेंड्स हम ऐसे लगातार काम कर रहे हैं तो हमें 12 महीना मार्च आते चूंकि क्लोजिंग होता है, इवन देखिए दिसंबर में भी बहुत सारा क्लोजिंग होता है, तो ये सब क्या है ना, पीक पीरियड होता है। तो ये सब में आपको 14 पॉलिसी करना है। और इस अनुसार से मैंने सेंचुरियन का नहीं 102 पॉलिसी आपको गारंटी ये टूल के द्वारा लेके आया हूं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को इससे कुछ टेक अवे है तो जरूर आप फोटो ले लीजिए इसको। ठीक सर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं समझा सर फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो मार्च के बाद एंड हो जाता है और ये चालू होता है अप्रैल मई जून और वो मार्च तक चलता है। इसको फाइनेंशियल ईयर बोलता है। और जो पहला है वो कैलेंडर ईयर है। मंथ जो है ना वो कैलेंडर ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है। 2 ईयर होता है। और ये CA वाले को अगर बोलेंगे ना फाइनेंशियल ईयर तो उनको कान खड़ा हो जाएगा। और हम लोगों को लोग बोलेंगे ना तो इसको आएगा कि MDRT COT कब करूं सर, तो कैलेंडर ईयर पे होता है, जनवरी टू दिसंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी सुबोध मच। भाई, बहुत बढ़िया सेशन, आप आपने लोगों दिल का से बात आशीर्वाद है की। सर। मैं अब चाहूंगा अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अतुल भाई। सर 1 मिनट में जस्ट, मतलब 1 मिनट और हाँ ले हाँ, लीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। बस अब एंड है या। फ्रेंड्स, आज का जो थीम था उसके साथ मैंने एक और चीज डाला हूं, जो बोएगा वही काटेगा। तो हम क्या बो रहे हैं वही मुझे मिलेगा, ये थीम का मेन एजेंडा था। जैसे मैंने गेहूं का अभी फसल चल रहा है, तो हम गेहूं लगाए हैं, तो क्या कभी देखे कि गेहूं के खेत में धान भी उग रहा है? लेकिन घास पात जरूर उगेगा, घास पात जो है ना जरूर उगेगा। इसीलिए हम फ्रेंड्स जो काटेंगे वही बोएंगे। और एक बहुत अच्छा थीम है, ये थीम है स्वार्थ की भावना से नहीं जाएं, परमार्थ की भावना से जाएं, प्रभु आपको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये मोबाइल नंबर है, यूट्यूब चैनल है, आप लोग जरूर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे टिप्स हैं उसमें, यूट्यूब चैनल है। और सब भाई बहन के लिए एक मेरा गिफ्ट है, अगर आप लोगों को कुछ भी लगे कि हम कुछ पंडित जी से पूछना चाहते हैं या मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कोई चीज पे मैं डील करना चाहता हूँ, तो ये टाइम है फ्रेंड्स, मैं आधा घंटा भाई बहन के लिए मैं डेडिकेट दिया हूँ। कोई भी कॉल कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं, जो मैं जानूंगा अपने दिल से दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुबोध भाई, थैंक यू, ग्रेट सेशन, ग्रेट। अतुल भाई।
यस यस। हाँ, अब रिक्वेस्ट करूंगा आप वोट ऑफ थैंक दें पंडित जी का। थैंक यू सर, आप हमें मौका दिए कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध भाई। आज का जो आपका सेशन था बहुत ही अच्छा था, और आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी हम लोगों की तरह से ही हैं कि हम लोग रेगुलर काम करते रहते हैं, और जो रेगुलर काम करता है और जिसकी ये नीयत होती है कि भाई उसे आगे लोगों को सपोर्ट करना है, तो वो आगे ग्रो करेगा। मैं सब लोगों से अब हमेशा से एक विनती हमेशा करता रहा हूँ सभी लोगों से कि ट्राई टू हेल्प एज मच एज यू कैन। आप कभी भी कोई आदमी आपको फोन कर रहा है, कोई एडवाइजर आपको फोन कर रहा है, आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप सब लोग हम लोग 20 25 30 सालों से इस प्रोफेशन में है, तो हमें उस टाइम पे उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई आदमी कोई भी किसी के पास फोन कर रहा है तो किसी उम्मीद से कर रहा है, और उसकी उम्मीद हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। कोशिश ये जरूर करनी चाहिए कि उसकी जितनी हेल्प कर सके हम करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि सुबोध जी हमारे में से ही है और हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने एक, जब भी कभी आप मीटिंग्स के लिए हर आदमी के पास टाइम होता है, जब भी क्लाइंट बुलाता है तो हमेशा क्लाइंट के लिए लोग तैयार होते हैं, लेकिन जब आपको अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को देना है, तो मैं ऐसे, क्योंकि मेरे पास मुझे हर फ्राइडे के लिए स्पीकर चाहिए होता है, मैं हर फ्राइडे के लिए स्पीकर अरेंज करता हूँ। तो मैंने देखा है लोगों की प्रायोरिटीज, कुछ बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। वो कहते हैं नहीं सवेरे नहीं कर पाऊंगा, मेरी मीटिंग्स होती है, मुझे मतलब कुछ ना कुछ वो अपने एक्सक्यूज, और जबकि वो लोग परफॉर्मर हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी अपनी असमर्थता दिखाते हैं कि नहीं जी मैं उस टाइम पे नहीं आ पाऊंगा। आज सुबोध भाई ने अपना सुबह का टाइम निकाला, और उसके बाद एक, जो जब कभी आप किसी प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो उसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आराम से बोला जाता है। यदि आधे घंटा बोलना है तो उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे लगाने पड़ते हैं, पीपीटी बनानी पड़ती है, या पीपीटी क्या क्या कंस्टेंट, क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। तो मैं सुबोध भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं एक दो इंफॉर्मेशन है वो देना चाहता हूँ, उसके बाद हम फिर एक बारी सभी लोगों के लिए ये सेशन ओपन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें आज का सेशन कैसा लगा। सबको अनम्यूट किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों का, जैसा सुनील भैया ने बताया था कि 15 तारीख को हम एक फिजिकल सेशन दिल्ली में करने वाले हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स अभी एक स्पीकर हमारे पास, मतलब ये हम बहुत सारे लोग शायद विजय वीपी सर को जानते होंगे, बेंगलोर में जो विद्या मंदिर चलाते हैं, उन लोगों को विजय भाई के समझ लीजिए स्पोर्ट्स से हमें एक ऐसा स्पीकर मिला है, क्योंकि विजय भाई ने उनसे बात करी थी। वो मिस्टर रिजाल नायडू हैं मलेशिया से, तो वो उनके किसी कोई हैदराबाद में सेमिनार हो रहा है उसमें आ रहे हैं, तो वहां से ही उन्होंने हमारे लिए, और सामने से उन्होंने फोन करके बोला कि अतुल भाई मैं उनको बुला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एफपीआरटी के लोगों का भी कुछ अच्छा हो और एफपीआरटी के लोग भी उनको सुन पाए। क्योंकि अलग से एक किसी इंटरनेशनल स्पीकर को बुलाना बहुत सारी चीजें, क्योंकि वी आर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई हमारा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे से बात करी और उन्होंने कहा कि सारे अरेंजमेंट्स मैं आपको करवा दूंगा, आपके पास दिल्ली वो अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं उनकी वापसी की टिकट भी दिल्ली से कराऊंगा। तो ये सब उनके लिए मैं सब लोगों को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विजय भाई का भी बहुत बहुत सब लोग धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम एक बड़े स्पीकर को अपने इस प्लेटफॉर्म पे ला सकें। तो अभी हम लोग अभी आज और कल 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारा होटल फाइनलाइज हो जाएगा, और हम एक और दूसरा स्पीकर भी, बड़ा स्पीकर कुछ अरेंज करने में लगे हुए हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो 15 फरवरी का जो ये सेशन होगा, ये वंडरफुल सेशन होगा। ये बहुत क्योंकि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम गैप भी काफी का आ गया, और लोगों का बार बार ये भी रिक्वेस्ट रहता था कि सर ये ऑनलाइन चल रहे हैं तो सब चीजें ऑनलाइन में मजा आ रहा है, अच्छे से हमें आप हर फ्राइडे को जो वैल्यू दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो लोगों को धीरे से अपने ऑनलाइन सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन हमें लगा फिर भी हमारी ये कोशिश जरूर रहेगी कि हम एक ऑफलाइन सेशन करें। ऑफलाइन में सब लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पर्सनली मिलने का मौका मिलता है। तो मैं अभी वेन्यू और बाकी सेकंड स्पीकर की डिटेल्स बहुत जल्दी शेयर करूंगा। अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हम लोग ये सब चीजें मेटलाइज कर लेंगे। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना 15 तारीख का कैलेंडर ब्लॉक कर लें। जो लोग मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और जो लोग मेंबर नहीं है उनसे वही कॉस्ट ली जाएगी जो हमारी ऑलमोस्ट लग रही होगी। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कोई, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू अर्न ए सिंगल पेनी फ्रॉम दिस। हम ये चाहते हैं कि
अच्छे स्पीकर्स हैं, हम उन स्पीकर्स को अच्छे से सम्मान, जितने ज्यादा लोग हो पाएंगे उतना उस स्पीकर को भी लगेगा कि उनको सुनने के लिए लोग आए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हमारे इस FPRT के इस मिशन में सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। बाकी डिटेल्स हम आपको दोबारा देंगे। मैं राजेश डॉक्टर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आज ये सुबोध जी का जो ये सेशन था, ये इतना वंडरफुल था, एक बार अनम्यूट करके इन सब लोगों से एक बार उनकी राय लें कि कैसा लगा उन्हें। वंडरफुल सर, वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजेदार। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। थैंक यू FPRT सर, थैंक यू और थैंक यू सुबोध जी, बहुत बढ़िया सेशन सर। सुबोध जी बहुत अच्छे आदमी है, मेरी भी इन्होंने कई बार मदद करी अलग अलग काम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। आज बहुत अच्छा शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन सुबोध जी। वैसे दोस्तों के दोस्त हैं, मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं मई 2024 में बेंगलोर गया था, तो वो मेरे पास स्पेशल होटल मिलने आए थे जब उन्हें पता लगा कि मैंने ऐसे ही FPRT बेंगलोर से ज्वाइन किया था। तो जब भी ऐसे आज हमारे पास हमारे बोर्ड मेंबर अजय त्यागी जी अहमदाबाद टूर पे हैं, गुजरात टूर पे हैं, लेकिन वो वहीं से ही उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये FPRT के बोर्ड मेंबर्स की ग्रेटनेस है कि वो चाहे बेशक कहीं पे भी बिजी रहे, लेकिन इसकी प्रायोरिटी वो अपनी लाइफ में अंदर जरूर रखते हैं कि भाई जरूर इस सेशन को ज्वाइन करें। और पंडित जी, मैं आप लोगों से, सब लोगों से फिर एक विनती और करता हूँ कि आप अपनी शेयरिंग जरूर करिए, इस FPRT के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए। जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे, उन लोगों की भी लाइफ में कंट्रीब्यूशन आएगा और उन लोगों का भी काम बढ़ेगा, ये श्योर है। आप इस बात से बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आप ये सोचें कि हमने किसी को कुछ अच्छा बता दिया तो हमारा कुछ अच्छा नहीं होगा। आपका भगवान वैसे भी अच्छा करने के लिए बैठा है, और जो लोग दूसरों की जिंदगी में अच्छा कुछ करते हैं, हमारे को FPRT बनाए 7-8 साल हो गए, और यदि हमारे पास लोग आज हमें मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके अंदर, आपको 7-8 साल में आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये चेंज इसी वजह से आया है कि हम लोगों ने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करा, और उस कंट्रीब्यूशन से हम लोग आगे बढ़ पाए। तो मैं फिर दोबारा से FPRT परिवार की तरफ से, FPRT के जनरल सेक्रेटरी होने की तरफ से मैं सुबोध पंडित जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो जिस मिशन पे वो काम कर रहे हैं, जो अपने क्लाइंट्स के वेलफेयर के लिए जो काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते रहे, निस्वार्थ भावना से करते रहे। पहले क्लाइंट का बेनिफिट देखें, फिर अपने लिए सोचें। ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप क्लाइंट के बेनिफिट की बात करनी शुरू करिए, आपका भगवान अपने आप बेनिफिट बना देगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुनील भाई फॉर द आगे जो आगे। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सुरेश अरोड़ा जी कुछ, हाँ सर बोलिए बोलिए सर। एक मिनट, सब दोस्तों को नमस्कार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 15 तारीख को जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, रिजाल नायडू साहब को हमने सुना भी हुआ है, ही इज सो वंडरफुल मैन, और इतना बड़ा दिन होने वाला है, और इतनी अच्छी हमारे को वो टिप्स देने वाले हैं, और 2 घंटा बोलेंगे। तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना टाइम जो है ना उस दिन ब्लॉक कर दे, उस डेट को, और अपने जितने भी दोस्तों को जिनका आप भला करना चाहते हैं उनको भी प्रेरित करें कि उस 15 तारीख को वो सेशन जरूर अटेंड करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिजाल नायडू को सुनने के लिए 50,000 का टिकट लगता है। ये FPRT का प्लेटफॉर्म है जहां आपको जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा कितने में आपको सुनने को मिलेगा। अरे सुनील भाई, उनको सुनने के लिए उनके पास समय भी नहीं होता, समय भी नहीं होता। भगवान ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, हमें उसका जो है ना कैच करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू अरोड़ा जी। उनकी बुक भी बहुत बढ़िया सुनील भाई है मेरे पास पहले ही। अच्छा, अरे वाह। जो उनका सेशन अटेंड करना चाहता है, एक बार चैट बॉक्स में लिखें, हम भी ताकि देखें कितना बड़ा अरेंजमेंट करना हमें। एक बार चैट बॉक्स में डालें, अभी 70 लोग हैं हमारे पास, बहुत बढ़िया जाना चाहते हैं। हेलो, उनकी बुक मेरे पास उनके ऑटोग्राफ के साथ है। बहुत बढ़िया, बहुत। अभी दोबारा मौका मिलेगा बाकी लोगों को भी लेने का। बहुत बढ़िया। सुनील दंग साहब, हेलो जी जी। ये जो रिजाल नायडू का सेशन ऑनलाइन होगा सर? नहीं, ऑफलाइन होगा सर, फिजिकल सेशन है ये।
मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो मेंबर आ नहीं सकेंगे उनके लिए कुछ आप कर पाओगे? ये बाद में फिर इसको एफपीआरटी में प्रोवाइड कराएंगे, ये आपको एफपीआरटी के चैनल पे मिलेगा ये सब चीजें, ठीक है। 2 महीने बाद ये सब चीजें एफपीआरटी के चैनल पे आएंगी। यदि आपको 2 महीने पहले इन सब चीजों को सुनना है तो आप फिजिकल आने का प्लान कीजिए। यदि 2 महीने बाद आपको सुनना है, ऑनलाइन सुनना है, तो आपको 2 महीने बाद ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। धन्यवाद जी, ठीक है। अब शांति पाठ प्ले करें।